रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड में बिहार झारखंड की सीमा स्थित कंडुक्का पुल निर्माण का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इस दौरान उन्होंने संबोधन एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जो वाराणसी से कोलकाता की सफर 12 घंटे लगती है वो 5 घंटे में हो जाएगी, ये विश्वास मैं आप सबको देता हूं। इसमें बिहार में 10,000 करोड़ की लागत से 163 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा और यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू होकर मुगलसराय, बिहार के भभुआ, कैमूर, रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद, गया और झारखंड के चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो तथा पश्चिम और इस ग्रीन सासाराम तक 4,000 रुपए करोड़ की लागत से 118 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। ग्रीनफील्ड का मतलब यह है कि ये पूरा रोड अभी नया बनाएंगे और इससे निश्चित रूप से इस हाईवे से पटना से सासाराम तक 4,000 करोड़ का जो हाईवे बनेगा, इससे विकास में एक नई दिशा मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे का काम मार्च 2023 तक शुरू हो जाएगा, ये विश्वास भी मैं आपको सबको देता हूं। यह कॉरिडोर पटना के गोनवा, पटरी, रामतरी, आरा जिले के कायमनगर, बामपाली, असनी, भोजपुर जिले की गढ़नी, उद्वंत नगर, तराड़ी और रोहतास जिले के गंगोली, अखोड़ी गोला, सूरा से होकर सासाराम तक बनेगा। यह कॉरिडोर जो बात की गई है, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते वाराणसी, प्रयागराज तथा लखनऊ और दिल्ली एवं कलकत्ता के लिए भी एक नई कनेक्टिविटी आप सबको या विशेष रूप से सासाराम जिले के लोगों को मिलेगी, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हम वाराणसी से कलकत्ता एक ग्रीनफील्ड हाईवे से मुझे इस बात की खुशी है कि छेदी पासवान जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक दिन, वो मेरे यहाँ जब इस पुल का काम मंजूर नहीं हो रहा था, वो बोले मैं बैठ ही जाता हूं, मैं उठता ही नहीं हूं, और उन्होंने आपकी समस्याओं का किला इस प्रकार से लड़ा कि मैं अधिकारियों को मैंने कहा कि भाई सब बातें छोड़ दो, ये छेदीराम जी इतने बार मेरे पास आए हैं, अब इसको मंजूर करो और इसका तुरंत लेटर दे दो और इस विषय को समाप्त करो। तो मैं छेदी पासवान जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं और उसके साथ साथ हमारे झारखंड के सांसद विष्णु दयाल जी को भी, वो भी इसके लिए ने कहा कि यह पुल बिहार, झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ को जोड़ने के काम करेगी। पिछड़े इलाके में इसका महत्व ज्यादा है, यह विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह पुल उद्घाटन के लिए निश्चित तौर से झारखंड आएंगे। इस दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सब लोगों को बताना चाहेंगे कि जब हम पहली बार चुनाव जीत करके देश के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री बने थे, तो हमारे पास पथ निर्माण विभाग था और उस समय नितिन गडकरी जी के पास मौत विभाग था। और भले ही अलग अलग पार्टियों से आते हों, लेकिन हम अपना अनुभव बताना चाहेंगे कि माननीय मंत्री जो हमारे अभिभावक नितिन गडकरी जी हैं, जब बिहार के लिए काम के लिए जब उन तक हम पहुँचे, हमारी मीटिंग हुई उनसे, तो हम बताना चाहेंगे बहुत ही फलदायक मीटिंग रहा। और माननीय नितिन गडकरी जी एक प्रोग्रेसिव नेता हैं, मंत्री हैं और विकास के मामले में पार्टी नहीं देखते हैं, बल्कि वो लोगों को देखते हैं, देश को देखते हैं, राज्य को देखते हैं कि हमारा राज्य और देश जो है कैसे बढ़ेगा। और काफ़ी अच्छा अनुभव हमारा उनके साथ रहा है। भले ही उस समय हम 18 महीने के लिए ही उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उस समय भी जो बिहार को 200 करोड़ सीआरएफ फंड मिलता था, तकरीबन उस समय भी 200 को बढ़ा करके इन्होंने 1000 सीआरएफ फंड उस समय दिलवाने का काम किया था। 2010 में लगभग 53 आरोपी जो थे वो फंसे हुए थे। जब हम उप मुख्यमंत्री बने, जब इनके पास गए तो 53 आरोपी जो है उनका इन्होंने क्लियरेंस देने का काम किया। और यही नहीं,
हर तरीके का, चाहे एसएच के कई 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर एनएच में कन्वर्ट कराना हो, उसमें भी इनका लगातार जो है सहयोग हम लोगों को मिलता ही रहा। और हम तो कहेंगे, हम तो छोटे हैं, युवा हैं, हमें लालसा है काम करने की, हमें सीखने की भूख है। और माननीय नितिन गडकरी जी से हमको सीखने को भी बहुत कुछ मिला है कि भैया भले ही आपकी विचारधारा कुछ हो, लेकिन जनता क्या चाहती है, चाहे बिहार की जनता हो, देश की जनता हो, वो चाहती है कि कोई भी सरकार आए, उस नेता जो है, चाहे कोई मंत्री हो, उसके प्रति वो काम करे, उसका राज को आगे बढ़ाए, उसके देश को आगे बढ़ाए। और यही अब हम लोगों को मिल करके जो है काम करना है। और जब तक नितिन गडकरी जी मंत्री हैं, अभी हम बता ही रहे थे इनको कि हमको कोई चिंता नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है। गरीब राज का मामला आता है तो आप कभी भी मना नहीं करते, बल्कि आप 10 कदम आगे चलने का काम करते हैं। तो आपको सभी लोगों को, यहाँ जितने मेहमान बैठे हैं, अतिथि बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हैं, उन सब लोगों का हम शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मीडिया के दोस्त और जितने हमारी माताएं, बहनें, आदिवासी भाई और जितने यहाँ समाज के लोग आए हुए हैं, आप सब लोगों को दिल से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और हम लोगों की कोशिश होगी कि ये पुल का जो आज शिलान्यास हुआ है, जल्द से जल्द वो दिन हम आप लोगों को दिखाने का काम करें, जब हम लोग पुल से चढ़ करके झारखंड जाएं, छत्तीसगढ़ जाएं, उत्तर प्रदेश जाए, तो जल्द से जल्द इसकी शुरुआत हो। ये हमारी और भारत सरकार की इन सारी चीजों पर नजर होगी। तो आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जय बिहार, जय हिंद। कहा कि पुल निर्माण से बिहार, झारखंड के अलावा अन्य प्रदेशों के लोग को भी फायदा होगा। सिटी पोस्ट लाइव के लिए रोहतास से विकास चंदन की रिपोर्ट।